और जी देखें, इस वक्त हम मेन उस मकाम पे ही मौजूद हैं, लियारी बगदादी, जहाँ पे 5 मंजिला इमारत गिरने का वाक़या पेश आया था। मलबे तले जो दबे अफराद हैं, इनके जो अज़ीज़ और रिश्तेदार और उनके फैमिली के जो अफराद हैं, वो भी यहीं पे मौजूद हैं और गमज़दा नज़र आते हैं, बेबस नज़र आते हैं, परेशान नज़र आते हैं। ओवरऑल इस सूरत हाल के हवाले से यहाँ के जो रिहायशी हैं, साथ में जो दूसरी जो बिल्डिंगें हैं बराबर में, इनको जो है वो फ़ौरी तौर पे खाली करा दिया गया है और तकरीबन ये भी 5 से 6 मंजिला जो बिल्डिंगें हैं साथ में मौजूद हैं। उससे मलबे गिरने के बायस ये भी जो हैं वो मुतासर हुई हैं। यहीं के रिहायशी हैं इस बिल्डिंग के साथ ही, और एनी शाहिद भी हैं इस वाक़े के। सुल्तान लियारी बगदादी के ही रिहायशी हैं। सुल्तान, सबसे पहले तो बताएगा, जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त यहाँ के क्या मनाजिर थे? 1 महीने से नोटिस करते जा रहे थे लोग, इलाके के लोग, तो ये कर भी रहे थे। काफ़ी लोग यहाँ से खाली होकर चले भी गए थे। तो ये भी इनका आजकल का खाली होने का इरादा था कि आजकल में हम खाली कर लेते हैं, लेकिन बस जो अल्लाह को मंजूर होना था, हर कोई अपने जो रूटीन के वाज लगे हुए थे। तो एकदम से कल सुबह 10:30 सवा 10 बजे के टाइम पे एक ज़ोरदार आवाज़ आई और काफ़ी इलाके की जो करीब की बिल्डिंगें हैं वो मतलब उनमें अजीब सा माहौल, पूरे इलाके में एक जो है ना क़यामत सा माहौल पैदा हो गया। लेकिन इलाके के लोग थे, अड़ोस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत आधे से पौने घंटे तक अपनी मदद आप तहत जितनी उनसे कोशिशें होनी थी उन्होंने की। बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन आखिर में वो बेबस हुए। और जैसे कि आप वाकिफ़ हैं, कल नेटवर्क भी नहीं लग रहे थे, काफ़ी फ़ोन वगैरह कर रहे थे हम रेस्क्यू की टीमों को, एम्बुलेंस को। तो बहरहाल टीम जैसे कैसे पहुंच गई हमारे यहाँ। तो फिर वो भी टीमें माशाल्लाह कल से ये अपनी कार्रवाई में लगी पड़ी हैं, कल से लगी पड़ी हैं। कल से लेकर अभी तक इन्होंने तकरीबन 20 के करीब लाशें, जिनमें औरतें, बच्चे और लेडीज़, जिस भी तरह से जैसे करके निकाली हैं। मज़ीद इसमें अभी भी 10 से 15 लोगों की अभी भी तकरीबन हैं जिनके लवाकिन अभी तक बेचारे बैठे हुए इन्हीं आसरे में कि अभी कोई ज़िंदा निकलेगा, कोई किस हालत में निकलेगा, लेकिन बस बैठे हुए इसी अल्लाह के आसरे में। बुनियादी मसला यही है कि अगर यहाँ के लोगों को मुतबादिल हुकूमत इसी तरह घर देती है, इसी तरह अच्छा इंतज़ाम देती है, उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छी सहूलत देती है, तो ये लोग ये जगह छोड़ने के लिए तैयार होंगे। सर बिल्कुल क्यों नहीं होंगे, इंशाल्लाह ये होंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, अभी ये जो इतना बड़ा वाक़या पेश आया, अभी हमें बिल्कुल उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट अब होश के नाखून लेगी। जो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक क़यामत जैसा एक मंज़र था जो यहाँ पर ये लोग देखते थे। बच्चों ने जो मंज़र देखा वो अभी भी पूछ रहे हैं, औरतों ने जो देखा वो तो पूरी रात यहाँ के लोग अभी तक सोए नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो लिहाजा हमें इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह अब के बार गवर्नमेंट कोई अच्छा एक्शन लेगी, अच्छा कोई ऐसा काम करेगी जिससे जो इस तरह की जो बिल्डिंग में लोग रहते हैं उनके लिए कोई अच्छा फैसला करेगी इंशाल्लाह। इस बिल्डिंग के साथ ही जो रिहायशी हैं, इलाका मकीन है, इन्हीं से बात करते हैं। आपने क्या देखा जब ये वाक़या हुआ, ये मनाजिर हुए, यहाँ पे क्या मनाजिर थे? यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर तरफ एक क़यामत जैसा एक मंजर था, ख़वातीन, बच्चे चीखो पुकार हो रही थी। आपने क्या देखा, क्या मनाजिर थे, बिल्डिंग कैसे गिरी? सर ये 10:30 बजे का टाइम था सबसे पहले। तो 10:30 बजे पूरा हम इसी फ्लैट पे रहते हैं, फ्लैट के सामने पूरी बिल्डिंग नज़र आती है इस साइज़ का। तो ये इस तरीके से गिरा ना, उस टाइम मैं क्या बताऊं, लोगों की चीख पुकार थी कि कोई बोल रहा था बचाओ, कोई बोल रहा था अल्लाह अकबर, कोई पता नहीं क्या बोल रहा था। मतलब इस तरीके का हालत था ना कि मेरी वाइफ ने भी पूरी बिल्डिंग गिरते हुए देखी। तो मैं इतना डर गया था, उसको उस टाइम मैं लेके यहाँ से चला गया, क्योंकि हालत ऐसा था, यहाँ लोग तड़प रहे थे, ऊपर तैर रहे थे, तड़प रहे थे उस हालत में। मैं कुछ इसमें बता ज़्यादा और नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम अब गवर्नमेंट कह रही है, पहली बात कहूँगा गवर्नमेंट के हवाले से, गवर्नमेंट कह रही है कि इस लोगों को नोटिस दिया था, पहली बात। फिर गवर्नमेंट ये भी कह रही है हम चाहते हैं इसको आगे घर बना के देते थे। गवर्नमेंट ये भी कह रही है अब एक दूसरे के ऊपर मार रहे हैं। पहली बात है ये एक दूसरे के ऊपर मार रहे हैं। ये बिल्डर का मसला था, ये गवर्नमेंट का मसला था, ये किसी का मसला नहीं रहा। अब नाखून के होश क्यों खा रहे हो? अब क्या फ़ायदा? अभी हज़ारों बिल्डिंग ऐसे हैं, चाकीवाड़ा चले जाएँ, नयाबाद चले जाएँ, ऐसे हज़ारों बिल्डिंगें जो गिरने वाली हैं। अब कहाँ गया? अब लेके देना उसे घर, ये गरीब आवाम कहाँ जाएंगे? इस बिल्डिंग को 35 साल से देखा जा रहा है, ये मखदूस करार दी गई है 35 साल। तो इसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन जो वो कहा था SBCA को, जो भी अगर वो करना था तो उनको सबसे पहले मुतबादिल जो है ना जगह दी जाती, तो तब वो यानी वो अफोर्ड कर सकते। वो कैसे अफोर्ड करेंगे? एक गरीब गुरबा लोग हैं, वो खाने के लिए उनके नहीं है, तो वो कहाँ से वो घर लेंगे? बहुत शुक्रिया। जैसा कि देखा आपने कि लोगों के जो जज्बात हैं वो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं किस तरह लोग अपने जो जज्बात हैं, परेशानी है, गम है,
वो बयान कर रहे हैं। लोगों ने अपनी आँखों से यहाँ पे इसी बिल्डिंग में बच्चों को यहाँ पे खेलते हुए देखा। वहीं जो बच्चे हंसते मुस्कुराते खेलते हुए नज़र आते थे, वो आज यहाँ पे इस मलबे तले दब के यहाँ पे अपनी जान दे दी है। ये सवाल अपनी जगह बाकी है, मौजूद है कि क्या हुकूमत या इंतज़ामिया ये आइंदा ये यकीन दहानी करा सकती है, ये गारंटी दे सकती है कि इस तरह के वाक़यात ना हो, इस तरह के हादसा ना हो और जो कई कीमती जानें हैं वो इस तरह ज़ाया ना हो। क्योंकि लियारी की ही अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात करें, तो 400 से ज़ायद जो बिल्डिंगें हैं ख़तरनाक और मखदूश करार दी गई, जिनमें 100 से ज़ायद जो बिल्डिंगें हैं वो इंतहाई ख़तरनाक करार दी गई हैं। और इंतज़ामिया का यही कहना है कि नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, लोगों को जाके उनको कहा भी जा रहा है, कन्विंस भी किया जा रहा है। लेकिन बात फिर वही है, सवाल अपनी जगह फिर वही कायम है कि इन लोगों को जब तक मुतबादिल नहीं दिया जाएगा या मुतबादिल का इंतज़ाम नहीं करती इंतज़ामिया हुकूमत, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। तो लोगों को अपनी जो फैमिली है, घर के अफराद हैं, उनके लिए एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के हवाले से कोई शद, कोई जगह भी चाहिए। हुकूमत इस हवाले से हमें खामोश नज़र आती। ये जो मुजरमाना खामोशी है, इसका जवाब यहाँ के लियारी के लोग जानना चाहते हैं, इसका हल लियारी के बगदादी के लोग जानना चाहते हैं। जब तक सारा ये जो मामला है, ये जो मसला है लियारी के इस तरह की बिल्डिंगों में रहने वाले अफराद का, इनको कोई मुतबादिल जगह जब तक नहीं मिल जाती, तब तक ये लोग अपना जो घर है, अपने जो ज़िंदगी भर की जो कमाई है, जो घर बनाया है, इसको छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं। तो इस वक्त भी यहाँ पे मलबा हटाए जाने का जो काम जारी है। इंतज़ामिया का यही कहना है कि कोशिश की जा रही है कि जो मज़ीद मलबे तले जो दबे अफराद हैं, जो कीमती जानें हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और बड़े एहतियात के साथ जो मलबा है उसको हटाने का काम जारी है। जी।